बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शबान तक रात को सोने से पहले एक बार ये एक तस्बीह कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम बहनों भाइयों, इस महीने के अंदर इंसान के नामा माल को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। पिछले साल के अंदर जो कुछ आपने अमल किया है, नेकियां की हैं या गुनाह किए हैं, जो कुछ भी आपने किया है वो सारे का सारा अल्लाह की बारगाह में 15 शबान को पेश कर दिया जाता है। और 15 शबान के बाद अगला साल जो आपका आने वाला है इसके बारे में लिख दिया जाता है और फरिश्तों को एक नया रजिस्टर दिया जाता है कि ये बंदा, इसकी मौत हो जानी है या इस बंदे ने ज़िंदा रहना है। वो तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं। इस बंदे को इस साल के अंदर कितना रोज़गार मिलना है, इसके कारोबार में कितनी तरक्की होनी है, इस बंदे के कितनी मुश्किलात में इजाफ़ा होना है और कितनी मुश्किलात ख़त्म हो जानी है। अगर बंदे की खुशहाली का साल हो तब भी लिख दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम बहनों भाइयों, ये अमल ज़रूरी और बहुत अहम है। माह शबान का दूसरा अशरा जारी है। ये हुर्मत वाले महीनों में से है और बहुत ही बरकतों वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रजब अल्लाह का महीना है और माह शबान मेरा महीना है। तो यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। 15 शबान तक रात को सोने से पहले ये एक तस्बीह पढ़ लो, अल्लाह का ये एक नाम पढ़ लो। सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे। रात को बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले अल्लाह पाक के सिर्फ 2 नाम पढ़कर देखो, सारा दिन गैब से पैसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो इसको पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह आपको बेपनाह दौलत मिलेगी, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक बहुत नवाजने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम ज़ात है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत करेगी। एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया। इस तरह के जो शख्स नेकी का इरादा करे और इस पर अमल ना कर सके तो अल्लाह ताला उसे पूरी नेकी शुमार कर लेता है। जो शख्स नेकी का इरादा करके इस पर अमल करे, इसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां बल्कि 700 नेकियां और इससे भी ज़्यादा लिखी जाती हैं। और जो शख्स बुराई का इरादा करे और बुराई को अमल में ना ला सके अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला अपने यहाँ इसके हिसाब में पूरी नेकी लिख लेता है। और जो शख्स बुराई का इरादा करके इसे अमल में भी लाए और सिर्फ़ एक बुराई इसके नामा माल में लिखी जाती है। नाजरीन, बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वह अपने बंदों की खताएं माफ़ करना चाहता है, नेक कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब देता है और शादे बारी ताला है। जो कोई एक नेकी लाता है इसके लिए 10 गुना अजर है। जो कोई एक बुराई लाता है तो इसे बस इस जज़ा मिलेगी और लोगों पर जुल्म न किया जाएगा। ये कुरान पाक की आयत सूरत अल अनाम के मैंने आपको तर्जुमा सुनाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। बस उसकी रहमत का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है। इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। एक और हदीस पाक का महफूम, अल्लाह ताला के पास बेशुमार रहमतें हैं लेकिन इसमें से 100 रहमतें ख़ास हैं। इन 100 रहमतों में से अल्लाह ताला ने एक रहमत जिन इंसान, चुपाइयों और जहरीले जानवरों में भेजी है, इस रहमत के सबब वो आपस में प्यार, मोहब्बत और मेहरबानी करते हैं। जबकि 99 रहमतों को अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए उठा रखा है कि वो इनसे इस दिन अपने बंदों पर रहम करेगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक मैंने आपको सुनाई। इसी तरह एक और रवायत है कि एक शख्स जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया था, मौत के वक्त अपने घर वालों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर आधी राख जंगल में उड़ा देना और आधी दरिया में बहा देना। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले किसी को ना दिया होगा। जब वह बंदा मर गया और इसे बेटों ने इसकी वसीयत के मुताबिक अमल किया तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया और इसके अंदर की राख जमा की।
फिर जंगल को हुक्म दिया और इसके अंदर की राख जमा की। फिर अल्लाह ताला ने इससे पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? इसने अर्ज़ किया, परवरदिगार, तेरे खौफ से, और तू ये बात खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया। अगर चाहे इस शख्स की वसीयत गलत थी, मगर अल्लाह ताला ने इस खौफ की वजह से उसे बख्श दिया जो इसे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से था। बस अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह की रहमत मतवज्जा करता है। जो कुछ मैंने आपको हदीस पाक सुनाई, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। आप जो भी मांगते हो अल्लाह पाक अता करते हैं। बस आप इस अमल को अच्छी तरह कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी बेपनाह दौलत मिलेगी। अब इस अमल का तरीक़ाकार जान लीजिए और कुछ एहतियात जान लीजिए कि आपने इस अमल को रात के वक्त करना है। सोने से पहले इस अमल को कर लेना है। जैसे ही आपकी आँख खुलेगी सुबह के वक्त, सारा दिन और गैब से मदद मिलती रहेगी। आप बैठे हैं तब कर लें, आप लेटे हैं तब कर लें। बस अल मुख्तसर ये है कि इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को कर लें जैसे ही आपकी आँख खुलेगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सुन और देख सकें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आपने अपनी जगह से नहीं उठा, जब आपकी आँख खुलेगी सारा दिन दौलत मिलती गई। अभी आपको बताऊंगी, आपने अपनी जगह से नहीं उठना, आपने उसी जगह पर बैठे बैठे या लेटे लेटे आपने इस अमल को कर लेना है। सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगे, बड़ी मुश्किल के साथ। एहतियात में ये है कि आपने बोलना नहीं है। अगर आप बोल भी लेते हैं वजीफ़े के दौरान, आपने नहीं बोलना। खामोशी के साथ इस अमल को करना है, पूरी तवज्जो के साथ करना है और यकीन के साथ करना है। और मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, बहन, बेटी, कोई भी बूढ़ा कोई भी इस अमल को कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इसको ख़ास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आप पहले कोई तस्बीह करते थे या कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वहम में नहीं डाल जाना कि एक वजीफ़े के बाद वजीफ़ा करने से कोई नुकसान नहीं होता। कुछ नहीं होता, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। इसके बाद आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने 10 बार पढ़ना है, वहीं बैठे या लेटे जैसे भी आप कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10 बार पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक ही बार शुमार होगा। 10 बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे, फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये दुरूद पाक भी आपने 10 बार पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर किसी मेरे बहन भाई को यह दुरूद इब्राहिमी नहीं आता, इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसम पढ़ने का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने जो इसम पढ़ना है, सबसे पहले तो ये बात जान लें, अगर आपके पास तस्बीह पड़ी है आसपास तो आप उठाकर उसके ऊपर शुमार कर सकते हैं। तस्बीह नहीं है तो आप हाथ की उंगलियों के ऊपर शुमार कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना। एक ही बार शुमार होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बाना। अपने 40 बार पढ़ना है, यानी कि 40 बार या रब्बाना और 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ ताकि आपके जहन में कोई वहम या शक ना रहे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके ऊपर ख़ुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। और आखिर में आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर, गिर गिरा कर दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके मुक़द्दर को बदल देंगे। आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हम सबको दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत का ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात, पूरी ज़रूरियात को अपने खालक व मालिक के सामने पेश करता है। मालिक के सामने बगैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता, अल्लाह पाक इससे नाराज़ होते हैं और इसके लिए अज़ाब की वईद भी वारद हुई है। आज ये अमल आप शुरू कर लें, अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ मैं गारंटी देती हूँ कि आपके घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा
और अल्लाह पाक वहाँ से इसको अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ ये अमल करना है, क्योंकि ये रात अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। और इन रातों में जितना जिक्र किया जाए, जितनी इबादत की जाए, इतनी ही कम होती है। ये अमल आप ज़रूर कर लें और अपने तमाम दूसरे दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ये आप लोगों का काम है, अपने हर हाल में इसे शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ दूसरे भाइयों की भी परेशानी, बहन भाइयों की परेशानी ख़त्म हो जाए और उनकी भी मुश्किलें आसान हो जाएं। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।